हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज पॉलीगॉन्स के कुछ प्रॉब्लम्स। कल देखे थे हम लोग उसका थ्योरी को, आज उसका प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक पंचभुज की पांचों भुजाएं बराबर है। पंचभुज है, पांचों भुजाएं बराबर है, इसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण निकालना सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। इसमें होगा भुजा, आपको 5 भुजा होगा। और आप टोटल कुल अंतःकोणों का योग निकालने भी जानते थे, कल सीखे थे हम लोग। तो n-2 गुना 180 होता था। तो क्या करेंगे, भुजा n बराबर भुजा है तो 5 रख देंगे और 180 कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 गुना 180 यानी हो गया 8 तिया 18 तिया 54, 540। ये आपको कुल योग पता चल गया। और इसमें पूछ रहा है प्रत्येक अंतःकोण। तो प्रत्येक अंतःकोण कैसे निकालेंगे, तो भुजा से भाग दे देंगे। तो भुजा कितनी होते हैं, भुजा 5 है तो 5 से भाग दे देंगे। तो 5 का 5 और ये 4 0 और 5 8 40। तो यही आंसर है पहला, ऑप्शन नंबर ए होगा 108 डिग्री। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपको, एक डेकागोन के कितने विकर्ण होते हैं। अब डेकागोन सबसे पहले जाना पड़ेगा कि डेकागोन होता है क्या। डेकागोन मतलब 10, डेका यानी 10 भुजा जिसके हो। तो आपको विकर्ण का फॉर्मूला भी कल हम बताए थे। तो विकर्ण क्या होता था, n इंटू n माइनस 3/2। तो यहाँ डेकागोन n नंबर ऑफ साइड्स है, तो भुजाओं की संख्या है। तो n का मान रखेंगे 9 इंटू 9 माइनस 3/2। तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से आप 9 और 9 में से 3 घटा लीजिए, 6 2 2 तिया 6 9 तिया 27। तो आपको एक डेकागोन के अगर विकर्ण पूछे तो कितना निकलेगा, 27। सॉरी डेकागोन था। डेकागोन में 10 विकर्ण होते हैं। तो यहाँ अगर नोनागोन पूछता तो 27 होता, ठीक। लेकिन यहाँ डेकागोन है। डेकागोन मीन्स क्या हुआ, 10 भुजा। तो 10 करेंगे यहाँ सिर्फ 10 और 10 में से घटा लेंगे 3 और बटे हो जाएगा 2। तो यानी 10 गुना हो जाएगा 7/2, 2 पंचे 10। यानी कितना विकर्ण होगा। हाँ, अगर डेकागोन की बात आएगी तो विकर्ण की संख्या कितनी होगी, 35 होगी। लेकिन वहीं अगर नोनागोन पूछे यानी 9 भुज वाला पूछे जिसमें 9 भुजा हो, तो उसकी विकर्ण की संख्या 27 होगी, ठीक है। तो अगला और सवाल देखते हैं। चलिए, अब ये है एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसकी भुजा अभी हम लोगों ने निकाल दिए। बहुभुज यानी वो नोनागोन ही होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया हुआ अगर विकर्ण भी दिया हुआ है तो आपको भुजा कैसे निकालना है। तो आप विकर्ण की फॉर्मूला ही लगा दीजिए, n इंटू n माइनस 3/2। और ये विकर्ण की फॉर्मूला और विकर्ण दिया हुआ है कितना है, 27 है। तो करना क्या है, ये n² हो जाएगा माइनस 3n हो जाएगा और ये 27 दूना 54 हो जाएगा। अब क्या करना है, फैक्टर कर दीजिए, n² माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0 हो जाएगा। तो 54 को तोड़िए, 9 के 54 यानी n² माइनस 9n प्लस 6n माइनस 44 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करना है, 9 ले लेना है कॉमन। तो 9 माइनस n ले लेना है कॉमन, तो n बचेगा वो, यहाँ 9 हो गया। फिर यहाँ से ले लेंगे हम 6 कॉमन। तो अगर 6 कॉमन लेते हैं तो ये 9 9 के 54 बराबर 0। तो n माइनस 9 और हो जाएगा n प्लस 6 बराबर 0। तो या तो n बराबर 9 होगा और या n बराबर माइनस 6 होगा। तो माइनस में नहीं आएंगे, आपको आंसर क्या होगा, 9। तो एक बहुभुज के 27 विकर्ण, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग आपको कितना है, 10 से 80 है। तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है। अब कुल योग दे ही दिया तो आपको भुजाओं की संख्या निकालना है। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए कैसे भुजा निकलेगा। तो क्या है,
समबाहुभुज बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग दिया। तो अंतःकोणों का योग आप जानते हैं, अंतःकोणों का कुल योग कितना होता है, n-2 गुना 180 डिग्री। ये कुल योग का है और यही सारा कुल योग दे ही दिया है कितना, 1080। अब डायरेक्ट इससे काट लीजिए, ठड़ छा के अठोदर से 6 हो गया, तो n-2 बराबर 6, तो n बराबर 6 + 2 यानी 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8। यानी अगर एक समबाहु बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग अगर दिया रहे और इसकी बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछेगी यहाँ जिस अनुसार है, तो इसका आंसर क्या होगा, 8। 8 भुजा होगा। फिर अगला सवाल देखते हैं, n भुजाओं वाले उत्तल बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। आपको पढ़ाए थे किसी भी बाह्य कोण का जो योग होता था वह 360 डिग्री होता था। 360 डिग्री और कह रहा है क्या, कितने समकोण के बराबर। तो हम जानेंगे कि एक जो समकोण होता है, एक समकोण बराबर 90 डिग्री होता है। तो इसमें देखेंगे कितना समकोण होगा, 90 से काट लेंगे यानी 4। तो ये कितना होगा, 4 समकोण के बराबर होगा। फिर अगला सवाल है, 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर है। अब यहाँ 6 भुजा दे दिया, इसका पूछ रहा कितने, तो 6 भुजा है, सबसे पहले इसका कुल योग निकाल लेंगे। तो भुजा की संख्या है कितना, 6 दिया हुआ। तो कुल योग अगर आप निकालेंगे, कुल योग तो क्या होगा, n-2 गुना 180 डिग्री। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे भुजा की संख्या 6 में से 2 गुना 180 यानी 4 गुना 180, तो हो जाएगा आपका 72 720 डिग्री। ये तो कुल योग हो। आपको पूछ क्या रहा है, भुजा 6 भुजा वाले किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितने समकोण के बराबर है। फिर समकोण की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, यानी देख लीजिए यहाँ फ्रेश से 720 कुल योग हुआ और आप 90 से भाग दीजिए तो नंबर ऑफ जो राइट एंगल होगा वो निकल जाएगा, 9 8 72। 8 समकोण के बराबर होगा। कितना समकोण के बराबर, 8 समकोण के बराबर। तो देखते हैं कुछ और सवाल को, चलिए देख लेते हैं इस सवाल को। अब ये सवाल आपको बता दें कि कई एग्जामों में, इसमें जो भी सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि कई एग्जाम रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में भी कई बार पूछ चुका है। देखते हैं इन सवाल को, यदि किसी समबाहु क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक हो तो बहुभुज क्षेत्र में कितनी भुजाएं हैं। अब सवाल वैसे समबाहु यहाँ दे दिया तो इससे घबराना नहीं, समबाहुभुज ही है, वही है, क्वेश्चन सेम ही है। कह रहा है कि प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण से 132 डिग्री अधिक हो तो बहुभुज के क्षेत्र में कितनी भुजाएं। एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे, जब अधिक या कम दिया रहे तो समझेंगे वो अंतर दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले समभुज क्षेत्र का प्रत्येक अंतःकोण, तो आपको पता ही है प्रत्येक अगर अंतःकोण लिखे तो होता क्या था, n-2 गुना 180 और बटे कर लेते थे n। ठीक, तो ये प्रत्येक अंतःकोण निकलता था। और इसके बाद प्रत्येक बहिष्कोण, बहिष्कोण हम जानते ही थे, बहिष्कोण जो होता था वह 360 डिग्री होता था और प्रत्येक लगा हुआ इसलिए भुजा से भाग दे देते थे। और इन्हीं का अंतर आपको दिया हुआ कितना डिग्री, 132 डिग्री। अब तो समझ में आ गया, अब बिल्कुल आसानी से इसको हल कर लीजिए। करना क्या है, n का एलसीएम n हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, आपको डायरेक्ट गुना ही कर देते हैं। तो 180n माइनस 360 और यहाँ भी कर लीजिए डायरेक्ट, माइनस 360 बराबर 132। और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 180n माइनस 720 बराबर 132n। अब क्या करना है, 180 में से 132 को घटा देना, इसको इधर लाएंगे यानी 180n माइनस 132n बराबर 720 हो जाएगा। अब यहाँ से घटा लीजिए तो 180n में से 32 गया तो बच जाएगा कितना, 40 30 40 48 यानी 48n बराबर हो गया आपको 720। तो इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 48। काट लीजिए, 12 चौके 48, 12 के 72, 15 चौका 60, यानी आपको आंसर क्या निकला, 15। तो देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल को अगर हम बनाएं, दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है,
लेकिन बिल्कुल आसान है। 10 भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान। तो आपको पता ही है बहिष्कोण क्या होता है। कुल बहिष्कोणों का योग हम जानते थे 60 डिग्री होता है। आप क्या करेंगे, 10 भुजा है 10 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 36 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, एक पंचभुज के अंतः कोणों के अनुपात 1 2 3 4 1 2 3 5 9 के अनुपात में है। इसके सबसे छोटे कोण की माप क्या हो। सबसे छोटा कोण निकालना है और ये पंचभुज है। पंचभुज है तो देख लेंगे पंचभुज में सबसे पहले तो पंचभुज मान लेंगे। माना कि भुजाओं की, या ऐसे करके मान लेंगे, माना कि पहली भुजा ये, दूसरी ये, तीसरी इस तरह से 5 भुजाएं होता है। इसको कर लेंगे x 2x 5x 9x 1 2 3 4 1 2 3 और एगो 3x हो गया, तो यहीं लिख दीजिए यानी 3x। और कुल योग हम कर लेंगे, उसे तुलना कर लेंगे। तो कुल योग हम पंचभुज दिया हुआ, कुल योग क्या होता है n-2 गुना 180। तो 5 में से 2 गुना 180 हो जाएगा, 5 में 3 गुना 180 18 14। यानी पंचभुज के कुल योग पूछता तो 540 डिग्री होता। अब यहाँ सारे भुजा दिया हुआ, सब छोटा कौन पूछा था, भुजा का तुलना कर दीजिए। टोटल कितना हुआ 9 5 14 14 3 17 18 19 20, यानी 20x बराबर हो जाएगा 540। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, इसे काट लीजिए। 20 दूना हो जाएगा 40 और बचेगा 20, 0 0 काट दीजिए, 2 से 27, यानी आपको आंसर क्या आएगा 27 डिग्री। और सबसे छोटी भुजा भी है, x का मान है 27, इसलिए 27 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये अगला सवाल जो है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जामों में, खास करके एसएससी के कई एग्जामों में, एलडीसी हो सीजीएल हो, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए इन सवाल को अच्छा से करते हैं। अब देखिए इन सवाल में है क्या कि दो समबाहु बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया होगा, ठीक है, तथा इसके प्रत्येक अंतः कोणों के माप का भी अनुपात दिया होगा। इन बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। तो करेंगे क्या सर्वप्रथम, दो समबाहु बहुभुज है, भुजाओं की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 1 और 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भुजा को कर दे क्या है x मान लेते, यानी ये x और ये 2x। और इसका क्या दिया हुआ, इसके अंतः कोण। तो अंतः कोण जो है क्या दिया हुआ है 2 3, तो ये 2 3 रेशियो में। अब हम करते क्या है, तो भुजा दिया हुआ, आपको पूछ रहा है भुजा निकालने, तो सबसे पहले लगा देते हैं। ये जो होगा प्रत्येक अंतः कोण होता क्या है, तो n-2 गुना 180 डिग्री, और प्रत्येक के लिए भाग देते हैं, तो इसी पे सेट करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरा भुजा कितना 2x है, तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे और करेंगे क्या, इसका ये अंतः कोण दिया हुआ है 2 3। अब यहाँ आप बदल लीजिए, इसके जगह पे इसको रखिए और इसके जगह पे इसको रखिए, तो क्या होगा यहाँ से, यहाँ हो जाएगा x-2 गुना 180 बटे हो जाएगा x, और दूसरा जो है वो हो जाएगा 2x-2 गुना 180 बटे हो जाएगा 2x। और ये तो दिया हुआ ही, दोनों का क्या हुआ अंतः कोण ले लिए प्रत्येक, और यही इसी का अनुपात दिया हुआ, इसी तुलना कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसके बाद चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, तो आप x से x को काट सकते हैं, ठीक, 180 को 180 से काट सकते हैं। तो अब कर क्या सकते हैं, यहाँ से x-2 और ये 2 नीचे उसको ऊपर भेज दीजिए, यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, और नीचे क्या बचेगा 2x-2 और बराबर इधर 2/3 दिया हुआ। अब आप क्या कीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 से गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा ये 6x और -6 दूना 12, और यहाँ से कीजिएगा 4x - 4
तो यहाँ से 4 को इधर लाएंगे और -4, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6 में 4 गया, यानी 2x बराबर हो जाएगा 8। तो इसीलिए यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, 2 चौका 8। जब x 4 निकल गया तो भुजा क्या माने थे, यहाँ मान रख दीजिए, ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 गुना 4 हो जाएगा, तो यानी 8। तो आंसर क्या होगा, 4 और 8। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें, और लाइक तो निश्चित ही करें, ताकि आप अगर लाइक करते हैं तो पावर मेरे तक पहुंचता है। धन्यवाद।